हेलो गाइस, नमस्ते। हरे कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ अर्चना। मैं एक सर्टिफाइड टैरो रीडर, रेकी मास्टर, स्पेल कास्टर, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर एंड हीलर, माइंड कोच, मैनिफेस्टेशन कोच, कंसल्टेंट एंड गाइड हूँ। और मैं आ गई हूँ आप सभी के लिए आपका फेवरेट टॉपिक लेकर के। और सवाल है, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स या हीलिंग सेशंस लेने हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं लाइव आके क्वेश्चन आंसर सेशंस करती हूँ। साथ में हम कभी कभी स्टोरी रीडिंग्स भी करते हैं, तो उस सब में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रीडिंग के एंड में मैं आप सभी के लिए आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस निकालूंगी फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डेक। इससे मैं आप सभी के लिए मैसेजेस निकालूंगी आपके पर्सन की तरफ से। यहाँ पे दो पाइल्स हैं, पाइल 1 और पाइल 2। आपको जिस भी पाइल के टूवर्ड्स ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, आप उस पाइल को चूज़ कर लीजिए और टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो स्टार्ट कर लेते हैं हम रीडिंग पाइल 1 से। हेलो गाइस, हेलो पाइल 1। सो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, द टावर, द मून, जजमेंट, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो पाइल 1, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन हो सकता है कि आप उसके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। इन पर्सन ने आपको सडनली घोस्ट किया हो, या फिर हो सकता है कि आपको बिना बताए छोड़ के चले गए, या फिर कोई क्लोजर नहीं दिया है। बेसिकली आपको घोस्ट कर दिया है विदाउट एनी रीज़न। आपको कोई भी वजह बताए बिना ये आपकी लाइफ से चले गए। या फिर आप हो सकते हैं अपने किसी फ्रेंड के बारे में भी सोच रहे हो, ठीक है। लेकिन मुझे ज़्यादातर यहाँ पे रिलेशनशिप लग रहा है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके स्पेसिफिक पर्सन हैं, उनके साथ आपका कोई रिलेशनशिप रहा है एंड इन्होंने आपको घोस्ट किया है सडनली। सो गाइज़, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ आना चाहते हैं वापस आपकी लाइफ में एंड एक इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, वो कोई डिसीजन लेना चाहते हैं आप दोनों के रिलेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। बट कहीं ना कहीं उनके मन में नेगेटिविटी है, अभी भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। और पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं वो उनको लेकर भी सोच रहे हैं कि उन्होंने जो भी किया उसकी वजह से आप हर्ट हुए हैं। तो अगर वो वापस आते हैं और आपको कुछ ऑफ़र करते हैं तो आप उसे एक्सेप्ट करोगे या नहीं, उनको वापस से अपनी लाइफ में आने दोगे या नहीं, ये सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही है कंटिन्यूसली। और वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। उनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि उनको किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, उनके करियर को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए या इस रिलेशनशिप को। कहीं ना कहीं वो अभी भी जगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में एंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी में हैं अभी भी। टू माइंडेड हैं, उनके माइंड में अभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिख रही है कनेक्शन में। अभी भी उनके मन में इस कनेक्शन को लेकर वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिख रहे हैं। बेसिकली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, उनको क्लैरिटी नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर के। अभी इस सिचुएशन में वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में थिंकिंग कर रहे हैं। और अभी अगर वो कोई डिसीजन लेना भी चाहते हैं तो उस कन्फ्यूजन के चलते वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। वो डिसीजन लेना चाहते हैं बट नहीं ले पा रहे हैं।
वो इस कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं कि इस कनेक्शन में एक न्यू बिगिनिंग हो, वापस से आप दोनों साथ आ जाओ, वापस से एक नई शुरुआत करो, जो भी पुरानी चीज़ें हैं उसे भूल के आप दोनों एक साथ आगे बढ़ो, इस कनेक्शन पे काम करो और ये कनेक्शन एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़े, ये चाहिए उनको। बट अभी कहीं अगर हो सकता है उन्होंने घोस्ट किया है, तो आप ऐसी एनर्जी में हो कि अगर वो वापस भी आते हैं तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, या फिर ये उनकी एनर्जी हो सकती है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो वापस आएंगे, अपॉलॉजी करेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, तो भी आप उनको माफ़ नहीं करोगे और उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे आप अपने लाइफ में वापस से। इस बीच में उनकी जो पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग है, उस दोनों के बीच में वो अभी भी जगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। और जब तक वो क्लैरिटी नहीं सीख कर लेते, तब तक वो आपके टूवर्ड्स नहीं आ पाएंगे प्रॉपरली, पूरी तरीके से। अगर आएंगे भी तो वो वापस चले जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। आई सजेस्ट कि आप इस कनेक्शन की हीलिंग कराओ। आप चाहो तो रेकी हीलिंग करा सकते हो, या फिर आप स्पेल करा सकते हो, नेगेटिविटी रिमूवल। आई सजेस्ट कि आप हीलिंग कराओ और अपने ऊपर भी आप काम करो, जितना ज़्यादा हो सकता है आप अपने ऊपर काम करो। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर काम करोगे, चीज़ें पॉजिटिव वे में धीरे धीरे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है या क्या मैसेज है इस कनेक्शन के लिए। सक्सेस। अगर आप हीलिंग कराते हो इस कनेक्शन की, या फिर आप अपने ऊपर काम करते हो, पॉजिटिव एफर्मेशन या मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ करते हो, तो इस कनेक्शन में सक्सेस आने के चांस है। सक्सेस मिल सकता है आपको, ठीक है, बिकॉज यूनिवर्स इस कनेक्शन पे काम कर रहा है। देखो, ये एंजल है, एंजल इस कनेक्शन पे काम कर रहा है। उनका एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल है इस कनेक्शन में। एंड डिवाइन टाइमिंग में ये कनेक्शन वर्कआउट करेगा, बट आपको उसके लिए अपने ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। आप अपने ऊपर काम कीजिए। पीसफुल रेजोल्यूशन। आप दोनों के बीच अगर कोई भी लड़ाई झगड़े हैं, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है या फिर मनमुटाव है, तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी शांति से। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की या नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। नो। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा था एंजल से, यूनिवर्स से, तो उनका आंसर है अभी के लिए नो। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप जो हो उस चीज़ को बाहर दिखाओ, ठीक है। ऐसे नहीं करना है कि हाइड कर रहे हो, आप जो हो वो नहीं दिखा रहे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, बट आप अपने आप को, अपने इमोशंस को सप्रेस करके रखते हो, उसको लोगों के सामने नहीं दिखाते हो दैट यू आर अ इमोशनल पर्सन। हो सकता है कि आपको पास्ट में काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हो, किसी ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया है, जिसकी वजह से अब आप डरते हो कि अगर आपने लोगों को दिखाया कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, तो वो उस चीज़ का वापस से फ़ायदा उठाएंगे और आप वापस से हर्ट हो जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, एक बाउंड्री क्रिएट करके रखो, लेकिन आप जो हो उस चीज़ को बाहर आने दो। लोग जज करेंगे, उनको करने दो, उस चीज़ से अपने आप को इफ़ेक्ट मत होने दो आप, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई। अगर आप इमोशनल इंसान हो, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे और ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो। बहुत ज़्यादा ऐसा भी हो सकता है कि आप रोने का मन करे, या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करो, अलोन फील करो, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। इस टाइम पे आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। मेडिटेशन करो, पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो तो उस चीज़ को लेके देखो, ओवर थिंकिंग करने के दो साइड्स होते हैं। एक तो आप नेगेटिव सोच सकते हो, एक तो आप पॉजिटिव सोच सकते हो। तो अगर आप पॉजिटिव सोचोगे ना, ओवर थिंकिंग कर भी रहे हो तो पॉजिटिव रहोगे, तो क्या होगी, पॉजिटिव
एफर्मेशंस आएंगी, पॉजिटिविटी जाएगी यूनिवर्स में, एंड आपकी लाइफ में आप पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कर लोगे। बट वहीं अगर आप नेगेटिवली ओवर थिंकिंग करते हो तो आपकी लाइफ में आप नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट कर लोगे, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लोगे। सो ट्राई टू बी पॉजिटिव एंड मेडिटेशन करो, खूब पानी पियो, अपने इमोशंस को बाहर आने दो। अगर आपको रोने का मन करे तो रो लो, ठीक है, उससे आपको थोड़ा सा हल्का महसूस होगा। एंड आई हाईली रिकमेंड यू टू हीलिंग सेशंस। आप हीलिंग कराइए अपनी, आपके लिए अच्छा रहेगा। देख लेते हैं आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं उनकी साइड से आपके लिए क्या मैसेज है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। There is external influence in our connection. So इनका मानना है कि बाहर से कुछ चीज़ें हैं जो आपके कनेक्शन को इफ़ेक्ट कर रही है। हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन, फ्रेंड्स में या फैमिली में कोई भी हो सकता है, वो आप दोनों के कनेक्शन में नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है। आप दोनों के बीच में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये दूरियां आ रही है। आई फील जेलिस बिकॉज आई एम पजेसिव। सो ये पर्सन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं। अगर आप किसी और पर्सन के साथ बात करते हो तो इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ये जेलिस फील करते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक, आई नो यू मिस मी। सो इनको पता है कि आप उनको मिस करते हो, ठीक है। और हो सकता है कि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, आई फील, क्योंकि इनको पता है कि आप इनको मिस कर रहे हो। तो हो सकता है ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो सकता है, या आपके जो कॉमन फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू इनको कुछ चीज़ें पता चली हो कि आप इनको याद करते हो, इनको मिस करते हो, ये सारी चीज़ें। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप पाइल 1 आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, आपसे कैसे हुए, कितना और कैसे रेजोनेट हुआ, आप मुझे अपने फीडबैक दे सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स या हीलिंग सेशंस लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको फ्री रीडिंग सेशंस मैं प्रोवाइड करती हूँ लाइव आके, स्टोरी रीडिंग्स भी मैं देती हूँ। सो आपको अगर चाहिए कि आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। हेलो पाइल 2। सो जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। 3 ऑफ कप्स, द हर्मिट, 4 of Pentacles, 3 of Pentacles, the Magician, 2 of Swords. So पाइल 2, आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी में वो लग रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच किसी थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, आई फील यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। सो वो अगर उनकी साइड से वो थर्ड पार्टी थी तो वो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर के, और उनको अपनी गलतियों का एहसास है, और वो अब आपके पास वापस आना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल उन्होंने खुद को एक आइसोलेशन में रखा हुआ है,
जहाँ वो खुद अकेले रह रहे हैं, अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बाकी किसी के साथ भी ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। वो बेसिकली अभी इस टाइम पे अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, इस लाइफ टाइम में उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए, क्लैरिटी सीख करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, कन्फ्यूज़न है, और उनको क्लैरिटी नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो वो क्लैरिटी सीख करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हुई है पास्ट में, आप दोनों के बीच कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है या किसी भी रीज़न से आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मिसकम्युनिकेशन हुआ है, तो ये पर्सन अभी उस चीज़ को लेकर के ना बहुत ज़्यादा पकड़ के रख रहे हैं। इनको लेट गो करने की ज़रूरत है चीज़ों को, बट ये पकड़ के रख रहे हैं उन चीज़ों को, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनको थोड़े से फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं। फाइनेंशली ये अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, बट उतना ये ग्रो नहीं कर पा रहे होंगे, या ये सेविंग करने की ट्राई कर रहे हैं बट उतना सेविंग नहीं कर पा रहे होंगे। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज़ भी दिख रहे हैं इस पर्सन की लाइफ में। ये आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, डेफिनेटली इनको आपके साथ वापस आना है। अननोइंगली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, चीज़ें अच्छी हो जाए आपके साथ, ऐसा चाहते हैं। बट अभी वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो सिर्फ सोच रहे हैं। अभी वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। वो सिर्फ सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, आप दोनों वापस आ जाओ साथ, चीज़ें अच्छी रहें, ऐसे सिर्फ सोच रहे हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो ये पर्सन खुद में क्लैरिटी सीख कर रहे हैं, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता है कि जब तक ये खुद क्लैरिटी सीख नहीं करेंगे, इनको क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक इस कनेक्शन को ये नेक्स्ट लेवल पे लेके नहीं जा पाएंगे, जिसकी वजह से वो क्लैरिटी सीख कर रहे हैं। एंड ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, या फिर आप इनको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लगते हो, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल लगते हो, आप अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हो, ये इनको लगता है। इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, बहुत स्पिरिचुअल हो एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। आपको ये चीज़ पता है कि किस सिचुएशन में कैसे वर्क करना है, अगर कोई भी सिचुएशन हमारे अगेंस्ट है तो उस सिचुएशन को अपने फेवर में कैसे लेके आना है, ये चीज़ें इनको लगती हैं। देख लेते हैं कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, इस कनेक्शन को लेकर के क्या गाइडेंस है। कॉम्प्रोमाइज़, सो कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है गाइस आप लोगों को। पाइल 2, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, मदद चाहिए, तो आप अपने आसपास के लोगों से उस चीज़ के लिए पूछ सकते हो, हेल्प के लिए पूछ सकते हो, बिकॉज आपके आसपास वो लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। नो, अगर आपका कोई क्वेश्चन था तो उसके लिए आंसर है नो अभी के लिए। गाइस पाइल 2, हो सकता है कि आप पाइल 1 और पाइल 2 दोनों में कंफ्यूज रहे होंगे, तो आप जाके पाइल 1 भी चेकआउट कर सकते हैं, वो भी देख सकते हैं, बिकॉज आई फील कि उसमें भी आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस हैं। दोनों ही पाइल काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, तो आप जाके पाइल 1 भी चेक कर सकते हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। सो अपने पास्ट को लेट गो करिए। अगर आप हैं, आपकी एनर्जी आई थी यहाँ पे कि पास्ट की चीज़ों को पकड़ के रख रहे हो, उसको लेट गो नहीं कर रहे हो, तो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। पास्ट की चीज़ों को जाने दो, नेगेटिविटी को रिलीज़ करो। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक पेन लो, एक पेपर लो, ब्लैंक पेपर पे आपके जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, उसको लिखो और उसको जला दो। ऐसा आप कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर आप कोई मेडिटेशन भी कर सकते हो, ठीक है, या आप चाहो तो अपनी हीलिंग करा सकते हो, ठीक है, किसी भी हीलर से, किसी भी अच्छे हीलर या स्पेल कास्टर से आप नेगेटिविटी रिमूवल करा सकते हो। सो आपके लिए अच्छा रहेगा। चीज़ों को जाने दो, जो भी आपके
लिए अच्छा नहीं है, उस चीज़ को पकड़ के मत रखो, जाने दो, छोड़ दो उन चीज़ों को। योर कमिटमेंट बीइंग टेस्टेड। सो आपका जो भी कमिटमेंट है वो इस टाइम पीरियड पे टेस्ट किया जाएगा। आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या फिर काइंड ऑफ थोड़ा सा टफ टाइम आ सकता है जहाँ पे आपको टेस्ट किया जाएगा। एंड अगर आप उन टेस्ट को पार कर लेते हैं अच्छे से, तो आगे चल के आपके लिए ब्लेसिंग्स भी आएंगी आपकी लाइफ में। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। सो आपकी जो भी प्रॉब्लम थी आपके रिलेशनशिप में, आपकी पर्सनल लाइफ में, सो आपको उनका सल्यूशन मिलने वाला है। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, धीरे धीरे वो सारी प्रॉब्लम्स ठीक होनी स्टार्ट हो जाएंगी। बट उसके लिए आपको ये टेस्ट पार करना पड़ेगा। जो भी टफ टाइम होगा उसको आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। जो भी टेस्ट यूनिवर्स आपका लेगा उसको अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। सो स्टे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं उनकी साइड से आपके लिए क्या मैसेज है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। और अटैचमेंट इज़ अनडिनाइबल। सो आप दोनों का जो भी अटैचमेंट है आप दोनों के बीच, उसे वो डिनाई नहीं कर सकते हैं, आप भी डिनाई नहीं कर सकते हो, उससे मुंह नहीं मोड़ सकते हो आप दोनों ही, ये बोल रहे हैं आपके पर्सन। आई विल ऑफर यू अ कमिटमेंट। सो आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं, बट अभी वो अपनी ही लाइफ की प्रॉब्लम्स में उलझे हुए हैं, बट वो सोच रहे हैं कि वो आपको कमिटमेंट दे। सो आगे चल के आपको कमिटमेंट मिल सकता है। देयर इज़ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इन आवर कनेक्शन। ये पाइल 1 में भी आया था गाइस, और मैंने कहा भी कि यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी हो सकती है पाइल 2, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, दूरियाँ आई हैं आप दोनों के बीच में। आप पाइल 1 भी चूज़ कर सकते हो क्योंकि ये पाइल 1 में भी आया था। बॉटम ऑफ द डेक। ओके, आई नो यू मिस मी। सो इनको पता है कि आप इनको मिस करते हो। ये और ये मैसेज, ये दोनों ही पाइल 1 में भी आया था, तो आप चाहें तो आप पाइल 1 भी देख सकते हैं। वहाँ पे भी आपके लिए कोई ना कोई मैसेज हो सकता है फ्रॉम यूनिवर्स या फिर आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। तो आप पाइल 1 भी ज़रूर चेकआउट कीजिए। ये थी आपकी रीडिंग गाइस। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट किया हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स या हीलिंग सेशन चाहते हैं तो आप मुझे उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जाके मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर दीजिए, वहाँ पे मैं लाइव आके क्वेश्चन आंसर सेशंस करती हूँ। सो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू शेयर करना ना भूलें, ठीक है, उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। सो आप मुझे अपने रिव्यू शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।